एपिसोड के स्टार्ट में यह तुमगे हमें बताती है कि वह किडनैपिंग एकदम सडनली और स्ट्रेंजली हुआ था। मैं अभी तक उसके कोई भी क्लू को ढूंढ नहीं पाई हूँ। मैं रोजाना की तरह वर्क कर रही थी, तभी एक मेड भागते हुए आती है। मिस्टर ए, मैंने तुम्हें कहा था ना कि पैनिक नहीं होने का। वह मेरे कान में कहती है कि आपके बच्चे किडनैप हो चुके हैं। मैं वह सुनकर पूरी तरह से हिल चुकी थी। वह कैसे हो सकता है? वह उनके बीच तो वर्ल्ड के बेस्ट बॉडीगार्ड थे, फिर वह किडनैप कैसे हो सकते हैं? लेकिन वह किडनैप हो चुके हैं। वह जगह हमें पूरी खाली मिली, सिर्फ वहाँ पर एक लेटर पड़ा हुआ था जिसे किडनैपर ने छोड़ा था। सुनकर मैं अपना सारा वर्क को छोड़कर अपने पूरे इंटेलिजेंस रिसोर्स को इस्तेमाल कर लिया, लेकिन मुझे फिर भी उनका कोई भी क्लू नहीं मिला। यह सब सुनकर हमारे एमसी कहता है कि वह जरूर वर्ल्ड के बेस्ट बॉडीगार्ड हैं, फिर वह किडनैप कैसे हो गए? यह तो अनबिलीवेबल लगता है। जिसने भी उन्हें हायर किया होगा उसकी आइडेंटिटी को पता लगाना आसान नहीं होगा। वाइफू कहती है कि बिजनेस कभी कभी एक बैटल की तरह होता है। यदि दो पीपल वार के बैटलफील्ड में फाइट कर रहे हैं तो सिर्फ उनका बिजनेस होगा, लेकिन यदि रियल बिजनेस में कई सौ लोगों का पूरा फैमिली ओवरनाइट सब कुछ खत्म हो सकता है। हमारे कई एनिमी हैं और सभी षड्यंत्र रच रहे हैं, जिसे क्लू को फाइंड करना इम्पॉसिबल सा है। कोई भी कुछ कह नहीं जा सकता, कोई भी हो सकता है और कोई भी नहीं हो सकता। फिर तुमने उसे कैसे फाइंड किया? मैंने उसे फाइंड नहीं किया। करीब 1 महीने बाद जब मैं हॉल में बैठकर सोच रही थी, खड़ी होकर सोच रही थी, तब मेड मेरे पास आई। ये मिस, ये क्या एनी न्यूज़ है? वे बाहर पर खड़े हैं, दरवाजे पर खड़े हैं। क्या तुमने उन्हें अंदर क्यों नहीं लाया? वह किसी को भी अपने पास आने नहीं दे रहे हैं। यह सुनकर अपनी पूरी ताकत से डोर की तरफ भागी। मैंने देखा कि वह दोनों बाहर दरवाजे पे हैं, लेकिन मैं देखकर सहम गई कि उसके भाई ने अपनी बहन को अपने पीठ पर बैठा रखा था। मैं उनके पास गई तो मैं देखकर हैरान हो गई कि उनके कपड़े पूरी तरह से फटे हुए थे। उन्होंने कई दिनों से खाना नहीं खाया था और वो पूरी तरह से जख्मी भी थे। मैं उन्हें देखकर रो पड़ी। तभी मेरा सन अपनी आंखें खोलता है और मुझे देखकर अपनी आंखें फिर से बंद कर बेहोश हो जाता है और मैंने उन दोनों को झट से गले लगा लिया। इसे पूछता है उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने कैसे किया? वह खड़ी होकर खिड़की के पास जाती है और कहती है उसके बाद दोनों में ड्रास्टिक चेंज आना स्टार्ट हो गया। मेरा सन मुझे और अपनी सिस्टर को छोड़कर सभी से कोल्ड हार्टेड बात करने लगा और रोते हुए कहती है एज फॉर आवर डॉटर, आंसू पूछते हुए। जब उसका ब्रदर होम पर होता है तो वह खुद को कमरे में बंद कर लेती है। वह किसी को भी अंदर आने नहीं देती थी, सिर्फ मैं और उसका ब्रदर ही उसके अंदर जा सकते हैं, उसके कमरे के अंदर जा सकते हैं। वाइफ कांपते हुए कहती है उसका ब्रदर बाहर जाता है तो वह ऐसी हो जाती है, वह उसका भाई बन जाता है और अपने ब्रदर्स के अफेयर को डील करने लगता है। फिर तुम मेरे पास क्यों नहीं है उसे दिखाने के लिए? वह उसे घूरता हुआ कहता है। वाइफू शांत होती है, फिर कहती है मुझे तुम्हारी सिचुएशन का पता था। हालांकि चिल्ड्रंस ने कभी अपने फादर के बारे में पूछा नहीं, तो मैंने कभी उन्हें बताया ही नहीं कि उसके फादर कौन है। एमसी उसे घूरता है और जिस टाइम तुम वर्ल्ड में अपना नाम बना रहे थे और तुम्हें बहुत दुश्मन हो गए थे, उस समय यह चिल्ड्रन तो तुम्हारे लिए और खुद के लिए ही एक डेंजर पैदा कर लेते हैं, इसीलिए कांटेक्ट नहीं किया। वहीं खड़ा होता है और बापू के पास जाकर उससे कहता है तुम हमेशा एक सख्त मांस पहनने वाली व्यक्ति हो। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तुम अदर पर भरोसा कर सकती हो, मेरा मतलब मुझसे है। यह कोई गलत बात नहीं है। मैं जो हूँ वह दूसरों पर भरोसा और खुद पर भरोसा करने से बना हूँ। एमसी की बातें सुनकर एमसी की वाइफ ब्लश करने लगती है और कहती है तो तुम्हारे पास क्या ऑप्शन है? हमारा एमसी कहता है यह एक मेंटल इलनेस है, तो मेंटल टेक्निक का ही उपयोग करना पड़ेगा। एमसी के फोरहेड पर वह गोल्डन लाइट चमकती रहती है। वह अपने चारों ओर अपनी औरत फैलाता है और चारों ओर देखने लगता है। वह सभी ब्लू ब्लू दिखाई देता है। तभी वह बाहर जाता है और प्रेजेंट को भी देखता है। वह प्रेजेंट के दिमाग में उसके सेल्स में घुस जाता है, उसके सेल्स में और अंदर जाने लगता है। उसके सेल्स में बहुत अंदर जाता है। वह कहता है कि यही वो जगह है जहाँ पर अंदर जाने पर एक खाली जगह मिलता है। एमसी कहता है फर्स्ट लेयर ऑफ सिनेस्थेसिया अलो वन टू परसीव द थॉट, फीलिंग एंड इमोशन ऑफ द टारगेट। प्रेजेंट अपनी आंखें धीरे धीरे खोलता है। हमारा एमसी उसके पीछे बिल्कुल एक भूत की तरह खड़ा होता है। प्रेजेंट अपने माइंड में सोचता है मदर और रिवरेड वन के डिस्कशन का फाइनल रिजल्ट क्या निकलेगा। रिवरेड वन एकदम रिमार्केबल पर्सन है, ट्रू रिमार्केबल पर्सन है। रिवरेड वन के सामने मैं तो पानी कम चाय हूँ, मैं उनके सामने कुछ भी नहीं। मेरा माइंड ऑलमोस्ट कोलैप्स हो गया था। अभी भी मैं इतना स्ट्रांग नहीं हूँ। जब मैं आसपास नहीं होगा तो जब वह आसपास नहीं होगा तो मैं ही एक ओनली पर्सन हूँ जो उसे प्रोटेक्ट कर सकता है। मुझे स्ट्रांग बनना होगा। मुझे स्ट्रांग बनना हुआ
कांपते हुआ कह रहा होता है। एमसी उसकी बातों को पीछे से सुनता है और कहता है ये बीमार है। वह सुन लेता है कौन है यहाँ पर। एमसी वापस चला जाता है। वापस जाने पर वो अपने वाइफू के सामने ही होता है। वाइफू चिंता करती कहती है कि तुम्हें क्या लगता है, तुम क्या सोचते हो। एमसी कहता है यह उसका सेपरेटेड पर्सनैलिटी है, एक बिग ब्रदर है जो अपने उसकी प्रोटेक्शन कर सकता है, द ट्रू सेल्फ, और एक पर्सनैलिटी खुद को स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए पुश कर रहा है। किसी की बातों को वाइफू ध्यान से सुनती है और कहती है मैंने किसी ऐसे व्यक्ति को हायर कर रखा है जो पहले सिनेस्थेसिया कर रखा था। मैंने उसके ट्रू थॉट्स को समझने की कोशिश की और फिर उसके अनुसार उसे डील करने की कोशिश की। फिर एमसी की आंखों में आंखों डालकर जैसा कि तुमने कहा वह अपने ब्रदर होने का प्रिटेंड नहीं कर रहा है। उसका पर्सनैलिटी बिग ब्रदर जैसा है। क्या तुम उसे ठीक नहीं कर सकते। एमसी कहता है ह्यूमंस के पास 6 सेंस होते हैं जिसमें सिनेस्थेसिया फर्स्ट लेयर केवल किसी का ब्रेन ही महसूस कर सकता है। इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए अच्छा है लेकिन सिचुएशन को हैंडल करने के लिए यह अच्छा नहीं है। मुझे इसके लिए नेक्स्ट लेवल पर जाना होगा। क्या नेक्स्ट लेवल पर जाना होगा? हाँ, नेक्स्ट लेवल फीलिंग के बारे में है। क्या 7 सेंस का पार्ट है। यूजुअली इसे टेलीपैथी के नाम से जाना जाता है। बहुत से लोग किसी दूसरे के ब्रेन में तक नहीं घुस सकते और फीलिंग के बारे में बात ही छोड़ो। एमसी हवा में ही इस टेक्निक की प्रिपरेशन करने लगता है। एमसी माइंड में गोल्डन लाइट चमकती है, उसके माइंड में गोल्डन लाइट चमकती है। द सेकेंड लेयर ऑफ सिनेस्थेसिया टेलीपैथी है। एमसी के माइंड में एक लेजर जैसी लाइट निकलती है जिसे सीधे उस प्रेसिडेंट के सिर में लगी होती है। उसे कुछ महसूस होता है। क्या हुआ? पीली सी रोशनी दिखाई देती है। यही हमारा एमसी होता है उस प्रेसिडेंट के ब्रेन में। हमारा एमसी कहता है यह तो फीलिंग अपीयर हो गई है, इसके मैं आसानी से खोज सकता हूँ इसका कारण क्या है। हमारा एमसी आगे बढ़ता है तभी उसे प्रेसिडेंट एक बबल में दिखता है। मैं बहुत कमजोर हूँ। वह प्रेसिडेंट कहता है मैं बहुत कमजोर हूँ, मुझे स्ट्रांग बनना होगा। एमसी आगे बढ़ता है। वह वापस क्यों नहीं आया? वह उसे एक्ट नहीं कर सकता। मुझे उसे बचाने के लिए उसकी जगह लेनी होगी। शायद मैं रिवर वन को भी इसमें शामिल कर सकता हूँ। नहीं, कोई उसको परवाह नहीं करेगा कि वो है। एमसी उसकी उसी प्रकार बहुत सारे बबल को देखता है, उनके मेमोरी को भी देखता है। तभी एमसी को एक पिंक मेमोरी दिखती है जिसमें देखने पर उसे एक लड़की दिखाई देती है। वो भूखी उसके कपड़े फटे होते हैं और वह जंजीरों से बंधी होती है। वह कहती है कि कोई मुझे बताओ, कोई मुझे बचाओ, कोई मेरी हेल्प करो, मुझे यहाँ से बचाओ। एमसी उस पीले बॉल को छूने लगता है। वहाँ के दूसरे कलर की बॉल एमसी को चारों तरफ से घेर लेती है और वह कहती है कि मुझे बताओ, मुझे बचाना होगा, मैं यह कर सकता हूँ। तभी हमारे एमसी की आँख खुल जाती है।